नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो किसी प्रॉपर टॉपिक के नीचे आ नहीं रहे थे और हमारी वीडियोस में कभी डिस्कस भी नहीं हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्टिकुलरली उन पॉइंट्स पे आज वीडियो आए, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स बड़े ही प्रैक्टिकल पॉइंट है और पिग फार्मिंग को लेके बहुत ही रेलेवेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा ये प्रॉपर वीडियो ही डेडिकेट कर दी उन पॉइंट्स के लिए, राइट। और सेकंड बात यह है कि इस वीडियो के एंड पे कुछ एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है जो मैं पिग फार्मिंग को लेके करने वाला हूँ। नॉर्मली मेरे को बोल रहे थे कि ये पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ मेरी अपनी ही मतलब शेड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो हम शुरू कर देंगे। तो वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक के वापस आते हैं जो है पिग फार्मिंग का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट्स जो रेलेवेंट है पिग फार्मिंग को लेके। तो सबसे पहला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, एक फार्मर को पता होना चाहिए कि हमें पिग फार्मिंग करनी है, हमें सुअर पालन नहीं करना है तो ये दोनों सेम ही चीज़, लेकिन हमारे इंडियंस के माइंड में परसेप्शन बनी पड़ी है सुअर पालन मतलब सुअर कुछ भी खा लेगा, सुअर कुछ भी पी लेगा, सुअर को जैसे मर्जी रहने दो वो रह लेगा। ये परसेप्शन की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम पिग फार्मिंग फेल हो रही है, राइट। तो हमें सबसे पहले ये तो नींव ही रख के चलनी है ना कि हमें पिग फार्मिंग करनी है जो एक साइंटिफिक मेथड से न्यूट्रिशन बैलेंस एंड ऑल दैट थिंग्स जो काउंट होगी, हमें वैसे इस तरीके से करनी है। हमें एक सिंपल सुअर पालन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि यंगस्टर्स हो या कोई भी हुआ, उनको सबको लगता है कि पिग फार्मिंग एक बड़ा इजी बिजनेस होगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा सुअर ही है, कुछ भी खिला देंगे पिला देंगे, वेट गेन हो जाएगा। लेकिन जो एक अच्छा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है, तो उसमें कुछ भी नहीं खिला सकते, वो एक साइंटिफिक तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा, फिर ही हम प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। सो सबसे पहले तो ये अपना परसेप्शन ही चेंज कर दो। अगर ये चेंज होगा, बेसिक वाला एथिक्स, ये नींव चेंज होगी, तो हम फार्मिंग भी अच्छी करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे हमें डालनी है अपने पिग्स को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक चीज़ हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब कर भी सकते हैं, कैसे शेड हो, कैसे न्यूट्रिशन हो, कैसे फीड हो, कैसे मैनेजमेंट हो, सारा हम मतलब टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में मार्केट का प्राइस कंट्रोल में नहीं है, तो हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना फोकस रखना चाहिए कि हमें अपनी पिग फार्मिंग कैसे बेहतर करनी है। मार्केट का प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो मार्केट पे ही डिपेंड करता है क्या प्राइस चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो हमें उस चीज़ों की चिंता छोड़ते हुए हमें अपने पिग फार्म पे ही ध्यान देना चाहिए। जो हम पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उन पे ही डिस्कशन करनी चाहिए, उनका ही सलाह लेनी चाहिए। अब पिग फार्मिंग को ना मैं जब भी देखता हूँ कि फार्मर्स कहते हैं कि पिग फार्मिंग को ग्रो करना बड़ा इजी है, जैसे मैंने भी एक बारी बताया था ब्लूप्रिंट के पिग फार्मिंग कैसे स्टार्ट करके कैसे आप मुनाफा पा सकते हो। लेकिन इसमें छोटा सा लूप होल बच जाता है कि पिग फार्मिंग ख्याल लगता है कि 3 महीने बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होकर बिजनेस बड़ा बन जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात हम मिस कर देते हैं, वो है इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, बच्चे मरने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये पॉइंट डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिटर साइज ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट बच्चों को मरने से कैसे हम बचा सकते हैं। तो पहला है कि मोर्टेलिटी का, बच्चों का मरने की जो परसेंटेज है वो है 9% पहले 72 घंटों में फैरोइंग के बाद। मतलब जैसे बच्चों ने जन्म लिया, उनके 72 आवर्स के अंदर 95% बच्चे मरने की जो संभावना होती ज़्यादा होता है, राइट। और उसके भी मतलब अगर हम टिपिकली देखें तो पहले 24 घंटे में तो 85% है। मतलब पहले 24 घंटे सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है जब हमारे पिगलेट जो बच्चे पैदा हुए हैं वो मरते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मर रहे हैं। ये बड़े ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आप इमीडिएटली अपने फॉर्म्स पे लागू कर सकते हो, राइट। सबसे पहला पॉइंट तो हमें पता ही है कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, पिगलेट एनीमिया हो जाता है, वो तो एक सेपरेट पॉइंट रहेगा, वो हमें बहुत बार डिस्कस कर लिया, वो आप सभी को पता है, राइट। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है क्रशिंग का, कि बच्चे मादा के नीचे आके मर जाते हैं। अब हमें पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो मादा एकदम से लेट जाती है, बच्चे दूध पीते हैं आराम से, और अब तो हमने कुछ ऐसी स्कीम्स लगाने शुरू कर दी जैसे फैरोइंग क्रेट वगैरह के, बच्चे नीचे आएंगे ही नहीं, राइट। लेकिन फिर भी कई बार वो क्या होता है कि बच्चे नीचे आके क्यों मर रहे हैं, वो टिपिकली उसका आंसर ये है कि बच्चों का पेट ही नहीं भर रहा। बच्चे कोशिश कर रहे हैं फिर जाने की, पेट भर नहीं रहा, फिर बार जा रहे हैं, फिर हम रीज़न उसको क्या दे रहे हैं कि बच्चे सिर्फ नीचे आके मर रहे हैं। उसका रीज़न प्रॉपरली है कि उनका पेट नहीं भर रहा। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितने बच्चों ने असिस्ट करना है अपनी लेबर से, कैमरा से, जैसे मर्जी असिस्ट करना है, देखना है कि कौन कौन से बच्चे दूध पी रहे हैं, फिर उस हिसाब से हमें उनको फॉलोअप देना है। कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, जैसे रंट वाले लास्ट वाले बच्चे होते हैं, वो दूध नहीं पी पाते, तो वो कमज़ोर रहेंगे, वो भूखे रह जाएंगे, तो उन्होंने फिर नीचे जाना है, तो फिर नीचे आके मरेंगे ही।
तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें लेबर से हेल्प लेनी है कि आप देखो, चेक करो प्रॉपर्ली, जिसको नहीं दूध पिया उसको पिलाओ। दूसरा हम कर सकते हैं मिल्क रिप्लेसर्स, मार्केट में बड़े अवेलेबल हैं कि जिसको लगता है कि बच्चा इतना दूध नहीं पी पा रहा मदर से, उसको मिल्क रिप्लेसर्स सेपरेटली हम असिस्ट कर दें। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने फार्म पे। नेक्स्ट पॉइंट है नीडल टीथ। जैसे हम पता है कि नए नए जो दांत होते हैं बच्चों के, वो हम जब कट करते हैं तो हमारे कटर से प्रॉपरली कट नहीं होते, टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। अगर टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो वो जब जाके मादा से दूध सक करेंगे तो मादा को दर्द होगी, तो मादा भी खुद अलाउ नहीं करेगी कि बच्चे दूध पिए। तो फिर रिजल्ट में क्या होगा कि वो बच्चे भूखे रह जाएंगे और एंड रिजल्ट बच्चे मरते हैं। और टोटलिटी में हमें पता है कि एक बच्चे को अराउंड 10 to 12% ऑफ द बॉडी वेट, जितना उसका बॉडी का वजन है 10 to 12% दूध चाहिए, तो हमें उसकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, चाहे वो मादा से मिल्क से दूध से हो, चाहे वो मिल्क रिप्लेसर से हो। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है बच्चे मरने का, या मैं बच्चे की इनिशियली बात करूं या टोटल में मैं बात करूं कि जैसे मोस्टली क्या होता है, एक चैलेंज होता है कि हमें 100 kg का फिनिशर करना है, बच्चा करना है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो एक दुश्मन है जो वेट गेन करने का, जो मैंने देखा है फील्ड लेवल में, वो यही आता है डायरिया, दस्त। दस्त इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब जो हमें वेट गेन एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ही दस्त है, राइट। तो दस्त को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि आप फीड वगैरह आप दे रहे हो जिस फीडर्स में, वो क्लीन होनी चाहिए। पानी के लिए पानी कंटामिनेशन हो किसी जर्म से, किसी बैक्टीरिया से, तो आप नेपल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसी हाइजीनिक टिप्स ही हैं जो आप अपने फार्म में एग्जीक्यूट करके अपने जो डायरिया के लिए जो है, मतलब क्योंकि मोस्टली पता है कि डायरिया इन द केस ऑफ पिग फार्मिंग बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया वायरस कहाँ होगी ज़्यादातर, जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन होगी। तो फार्म की अगर हम होल सैनिटेशन ही कंप्लीटली एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखें तो डायरिया का भी फार्म में आएगा नहीं, तो वेट गेन में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने सोचा था मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप जरूर मेरे को बताना कि रेलेवेंट थे आपके लिए कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को फार्मर्स ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि बच्चे मरते बड़े हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि फार्मिंग को ग्रो करना है, तो बच्चे बढ़ेंगे तो फ्री फार्म आगे ग्रो करेगा। और इसी के साथ मेरी जो मैंने आपसे वादा किया था, जो अनाउंसमेंट थी, वो ये है कि अब मेरा अकाउंट Dr_चरणदीप इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे इसलिए आ गया क्योंकि वो बहुत एक्सेसिबल है। जैसे हम नॉर्मली रूटीन में इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं तो उस पर बातचीत करना, आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि ईमेल्स वगैरह कई बार स्किप हो जाती है, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ अपनी थोड़ा सा स्केड्यूल की वजह से। लेकिन इंस्टाग्राम पे है कि हम डे टू डे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आईडी अपनी Dr_चरणदीप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपके सामने भी आ गई होगी। आप जरूर जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको मैं हर एक चीज़ से असिस्ट कर पाऊंगा, फॉर्मुलेशन हो या चाहे कोई जनरल डिस्कशन हो, तो हम आपको प्रॉपरली असिस्ट कर पाऊंगा। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।